Hello, guten Morgen. Can you hear me? Yeah, sehr gut. Wie geht es? Okay. I'll share the screen. Please let me know whether it is visible. Is the screen visible? Okay, very good. So now we will start with our lecture. पहले थोड़ा सा रिवीजन की तरह कर लेते हैं. ये एक एक्सरसाइज है. इसमें हमें एक वर्ब है schlafen. डू यू रिमेम्बर schlafen का मीनिंग क्या होता है? यस, schlafen. कभी पहले हमने ये वर्ब किया है? यस, करेक्ट. टू स्लीप. schlafen इज टू स्लीप. तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए अपने आप से कि ये जो श्लाफिन का कॉन्जुगेशन है, ट्राई टू राइट इट डाउन. इश, डू, एरजीएस, फिर वियर, ईयर, जी जी. अब जैसे यहाँ पे वियर के आगे श्लाफिन लिखा है, बाकी जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनके आगे आप श्लाफिन का कैसा कॉन्जुगेशन आएगा वो ट्राई कर लीजिए लिखने के लिए. फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे. ओके, सो आई गिव यू फ्यू मिनट्स टू राइट द कॉन्जुगेशन ऑफ दिस वर्ड श्लाफिन वर्ब. डन. Yeah. Okay, Rahul, please read all the conjugation that you have written. Ich schlaf, du schlafst, sie schlaft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. या जरूर. एक बार यहाँ पे चेक कर लो स्पेलिंग और ये सब आपने जैसे दूश लेफ्ट वहाँ पे ए के ऊपर उमलाउट है, आ के ऊपर उमलाउट है, वैसे लिखा है ना, वो एक बार चेक कर लो. एर एर जी एस के यहाँ पे भी श्लेफ्ट आ उमलाउट आएगा. सिमिलरली एक बार चेक कर लो सारा सेम है ना. अर्णव आप भी चेक कर लो. ओके, हैव यू रिटन? मतलब सुनते वक्त मुझे वो करेक्ट लगा जो भी आपने लिखा है, बस आप खुद से ही एक बार चेक कर लीजिए कि वो सही है ना. ठीक है. तो अभी ये जो एक्सरसाइज है उसके बाजू में कि इश श्लाफ गिर,
तो अब जैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से आपको वो वर्ब का करेक्ट कॉन्जुगेटेड फॉर्म यूज करना है. Okay, so will you be able to do it? Yeah, please do it. We'll read it once we are complete with all the sentences. Schlaft. Done? Okay. ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग पढ़ेंगे तब देख. बाकी के हो गए? ओके, वेरी गुड.
तो फर्स्ट इज क्लियर, इश श्लाफ गेम. सेकेंड राहुल पढ़ो, सेकेंड आपने अगर किया होगा तो. Mein Vater schlafe nicht viel. कौन सा वाला यूज किया है? First actually. श्लाफ नहीं, श्लाफर सिर्फ इश के साथ जाएगा. तो फाटर हम लोग कौन से इसमें यूज करेंगे? Schlaft. एर, श्लेफ्ट. Schläft. हाँ, या. तो अर्णव आया समझ में? एरजीएस में हम लोग कौन सी चीज यूज करते हैं? ही, शी, इट, राइट. एरजीएस ही, शी, इट जैसा होता है. तो माइन फाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, तो इसलिए माइन फाटर श्लेफ्ट निश्ट फील. क्लास थर्ड. अर्णव प्लीज रीड थर्ड वन. Wo schlafst du hier? Das ist mein Schlafzimmer. वेरी गुड. ये वाला यूज किया है ना सेकंड. दू श्लेफ्ट. Yes. या, वेरी गुड. नेक्स्ट राहुल प्लीज रीड फोर्थ. Viele Leute schlafen हाँ, gern im Luxushotel. होटल. तो श्लाफन, जी श्लाफन, लास्ट वाला जो है वो यूज किया है ना आपने. Yes. या, Yes. डन. नेक्स्ट अर्णव. Ihr schlaft im Unterricht. Das finds ich nicht gut. निश्ट गुड मतलब क्या कि ईयर स्लाफ इन unterricht मतलब डू यू स्लीप इन क्लास, unterricht लेक्चर और क्लास. दस finde ich nicht good. I don't find it very good. Next, Rahul, please read next sentence. Wo schlafen wir in Kohl? Bei Florian ist doch klar. Yeah, there. Now, this was about schlafen. The next exercise. यहाँ पे that's the ordinance मतलब आपको सेंटेंस को ऑर्डर में प्लेस करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्सर्ट, हॉइटर, आबेंड, गेहन, डू. ओके, तो ये वर्ड्स को देख के हमें ये समझना है कि इसका सेंटेंस क्या हो सकता है. ओके, तो अब इन कॉन्सर्ट ये देख के इतना समझ में आएगा कि समथिंग रिलेटेड विथ कॉन्सर्ट. हॉइटर इज टुडे, आबेंड इज इवनिंग, गेहन डू मतलब डू यू और गेहन टू गो, राइट. तो हमारा सेंटेंस ऐसे फ्रेम होना चाहिए कि उसमें कॉन्सर्ट में जा रहे हो या गए हो ऐसा कुछ तो क्वेश्चन हमें फ्रेम करना है. ओके, तो अब सिंपली ये वर्ड्स को हमें ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे हमारा पूरा का पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाए. ठीक है, अब इसमें एक ही चीज आपको ऐड करनी है. वो कैसे? गेहन ये वर्ब हमें यूज करना है ऐसा वहां पे दिया है. हमें वहां पे गेहन का एक्चुअल कॉन्जुगेटेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रोनाउन करना है. जैसे दिए गए सेंटेंस में गेहन बताया है, बट जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे हमें नीचे जो आंसर दिया है उसमें भी देखो गेस्ट डू. ओके, तो डू के हिसाब से मतलब गेहन का कॉन्जुगेशन डू के हिसाब से क्या आएगा वो वहां पे यूज किया है. एंड देन अदर वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट. अब जैसे हमने जब क्वेश्चन फ्रेम करना सीखा था तब हमने ये देखा था कि जो वर्ब होगा दैट विल कम फर्स्ट इन योर सेंटेंस इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, और फिर उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन यूज करोगे आप वो आएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बाकी के वर्ड्स अरेंज होंगे. तो ये क्वेश्चन फ्रेम करने वाला रूल हमें फॉलो करना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी अ वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म. ओके, जितने भी सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन की है, तो उस हिसाब से हमें अपना क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है. विल यू बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन? फिर हम लोग पढ़ के देखेंगे कि उनका आंसर कैसे है. या ओके, प्लीज ट्राई टू डू इट, देन विल रीड ऑल द सेंटेंसेस. और एक चीज ऐसी है कि जो क्वेश्चन सामने आएगा ना सारे के सारे दो टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे, याद है? वे फ्रागेन जैसे वर्बल क्वेश्चन इंग्लिश में होता है और WH टाइप का होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है.
राइट, वे फ्रागेन और फाउ फ्रागेन। तो फ्रागेन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें वर्ब से आपकी शुरुआत होगी सेंटेंस की, जैसे वर्बल इंग्लिश में होता है सिमिलर है। और वे फ्रागेन मतलब डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो जब डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम पहले जो डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन का वर्ड होगा वो हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब आएगा इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, एंड देन पर्सनल प्रोनाउन, और फिर बाकी के वर्ड। ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि हमने जब क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किया था तब कैसे किया था। सिमिलर टू इंग्लिश फ्रेमिंग ही है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब भी आपको वे फ्रागेन वाला कोई वर्ड वहां पे दिखाई देगा, जैसे वो, वी, वो हेर, वो हिन, तो आप वहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपका क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। ओके।
Done? Okay, please let me know once you are done. Yeah, done or not yet? Okay.
ओके, कहाँ तक हुआ है अर्णव आपका, राहुल आपका? सिक्स, ओके, लास्ट बचा है। अर्णव यू आर डन, वेरी गुड। 2 मिनट रुकते हैं राहुल, तुम्हारा हो जाएगा तो बोल दो, ओके? स्टार्ट, या। ओके, अर्णव प्लीज रीड सेकेंड सेंटेंस। We gross seen das Schlafzimmer. वी ग्रोस, Sein das. नहीं, अब साइन नहीं है, पर यहाँ पे साइन का कॉन्जुगेटेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ओके, साइन हम लोग एज इट इज नहीं लिखते हैं ना, हम उसका कॉन्जुगेटेड फॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में गेहेस्ट heute ऐसा किया। आपका ये ऑफ करोगे क्या? मुझे मेरा ही आवाज आ रहा है माइक। या, done। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने गेहेस्ट डू ऐसा किया, तो यहाँ पे कैसा आएगा? वी ग्रोस ist das Schlafzimmer। ओके, इज इट क्लियर अर्णव? जैसे फर्स्ट सेंटेंस में गेहन ये वर्ब था, अब गेहन का हमने वहां पे क्योंकि डू ये पर्सनल प्रोनाउन था तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेशन करके गेस्ट डू ऐसा किया था। सिमिलरली यहाँ पे वी ग्रोस इस्ट दास श्लाफसीमर ऐसा करना है। ओके, नेक्स्ट राहुल प्लीज रीड थर्ड सेंटेंस। Wo bist du gestern? या, sehr gut, richtig। Then next Arnav। Euer Zimmer haben auch einen Balkon. अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें करनी है क्वेश्चन से, राइट? तो जो फर्स्ट सेंटेंस आपने किया था, मतलब सेकंड सेंटेंस किया था, उसमें वे फ्रैगन था, इसलिए वी ग्रोस करके हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, राइट? जैसे अब थर्ड सेंटेंस जो था, वो थर्ड सेंटेंस हमारा वी वे फ्रैगन था, इसलिए वो से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे वे फ्रैगन नहीं है, जैसा फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना वैसा है। जैसे गेहन, गेहन वर्ब का इस्तेमाल करके हमने जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग की थी, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी मेन वर्ब से अपनी सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा आने वाला है। ओके, बिकॉज वी आर टू फॉर्म अ क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन करने के लिए कौन सा मेन वर्ब है आपके सेंटेंस में, पहले वो बताओ। आइनन, सीमर, हाबेन, बाल्कॉन, ऑयर, आउक, ये सारे में अपने सेंटेंस का, जैसे आपने जो पढ़ा उसमें आपने सेंटेंस की शुरुआत की थी ऑयर से, राइट? बट व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ क्वेश्चन, हमारा ये क्या है कि एट द फर्स्ट प्लेस हमारा या तो वे फ्रैगन का जो भी कोई वर्ड होगा, जैसे वो, वी, वो हेर, वो हिम, ऐसा कुछ आ जाए। अगर नहीं है, फाउ फ्रैगन है, तो जो भी अपना वर्ब है वो वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ योर सेंटेंस, ऐसा आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है मेन वर्ब हमारे सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में?
Yes. haben, हाँ हाँ बिल्कुल। राहुल आपने क्वेश्चन फॉर्म किया है पूरा इसका, तो प्लीज रीड इफ यू हैव फॉर्म दैट क्वेश्चन। hat, ear, Zimmer, Oak, einen Balkon. या ऋषिकेश। अर्णव आपने सुना ये सवाल जो राहुल ने पढ़ा अभी? उसमें हमें हाबेन का कॉन्जुगेटेड फॉर्म यूज करना है। ओके अब ऑयर के हिसाब से ऑयर इज अ फॉर्म ऑफ ईयर, ईयर के साथ ऑयर आता है, यूअर, राइट। तो यूअर के लिए मतलब ईयर का जो नेक्स्ट फॉर्म होता है दैट इज ऑयर, यू का जैसे यूअर होता है, तो ईयर के साथ आता है हार्ट, सॉरी हाफ्ट। तो आपको यहाँ पे हाफ्ट यूज करना है। तो हाबेन का आपका ईयर के साथ वाला कॉन्जुगेटेड फॉर्म होगा हाफ्ट, हाफ्ट ऑयर सिमर आइनन बाल्कॉन आउट। इस सेंटेंस का हमें मीनिंग ऐसा ये है कि आपके रूम को बालकनी भी है क्या, ऐसा उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। ओके तो उस हिसाब से पहले हमें हाबेन का कॉन्जुगेशन यूज करना पड़ेगा, और हाबेन का कॉन्जुगेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑयर, यूअर के हिसाब से जाएगा वो। तो वो या तो हाफ्ट यूज करेंगे हम लोग, हाफ्ट ऑयर सिमर आइनन बाल्कॉन आउक। ओके इज इट क्लियर नाउ? तो ऑयर के साथ हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी, जो भी कोई मेन वर्ब है उसके कॉन्जुगेटेड फॉर्म से स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, राहुल प्लीज रीड फिफ्थ वन। Yes, sure. Wie findest du in unserer Wohnung? Wie findest du unsere Wohnung? Ja, sehr gut, richtig. मैं फोर्थ सेंटेंस लिख रही हूँ। Ma'am, we should add im in between du and unsere. नहीं, वी आपने ऐसे पढ़ा ना, वी फिंडेस्ट डू उनजरा वोनुम। I added im in between. नहीं Wie नहीं findest कुछ du in unsere Wohnung? नहीं नहीं, जैसे ये सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि आपको हमारा घर कैसा लग रहा है, ऐसा पूछ रहा है वो। ओके तो इसलिए इम की कोई जरूरत नहीं है, वी फिंडेस्ट डू उनजरा वोनुम, दैट्स इट। Okay. या मैं फोर्थ लिख के देती हूँ, हाफ ऑयर सिमर आइलैंड आउट। ओके फोर्थ वाला मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। ओके तो आपने अभी फिफ्थ पढ़ लिया था, फिफ्थ में कोई डाउट नहीं है ना? अर्णव आपको भी, राहुल जो था डाउट वो क्लियर हो गया ना? वी फिंडेस्ट डू उनजरा वोनुम, ऐसा सेंटेंस आएगा। ओके देन नेक्स्ट सिक्स, अर्णव प्लीज रीड सिक्स सेंटेंस। Geht es Buch Regal im Wohnzimmer? ओके आपने ऐसा पढ़ा, स्टेहेट दास बुक रेगाल इम वोनसिमर। मुझे आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आया इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। Geht, नहीं Geht es Buch Regal im Wohnzimmer? ओके तो गेहेट नहीं आएगा, गेहेट नहीं, स्टेट दास बुक रेगाल एंड एटसेट्रा, मतलब बाकी का सेंटेंस में लिख के देती हूँ डायरेक्ट।
ओके, आई हैव रिटन द सेंटेंस कि कैसे आना चाहिए। स्टेहन का कॉन्जुगेटेड फॉर्म स्टेहेट, वो हम यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस। राहुल, प्लीज रीड 7। Hast du keinen Fernseher? या sehr gut, richtig। ये एकदम से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, व्योटर रिश्टिश करवेंडन। अब यहाँ पे हमें देखना है जो पिक्चर दिए गए हैं क्या उनके हिसाब से हमने एक ऐसा ये पढ़ा था कि ट्रेन 12 वर्बन, मतलब कुछ ऐसे वर्ब जिनको हम लोग दो वर्ड्स में सेपरेबल वर्ब्स हमने किए थे। याद है कुछ थोड़ा सा? वो सेपरेबल वर्ब्स के लिस्ट में ये सारे वर्ब्स थे, आउट माखेन, सू माखेन, आन माखेन, आउट माखेन। तो अभी जैसे माखेन ये वर्ब अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उसका मतलब होता है टू डू समथिंग। ओके, तो वो टू डू समथिंग के साथ अगर आउट माखेन यूज किया गया या सू माखेन, मतलब वो माखेन के पहले प्रेफिक्स में अगर हमने आउट या सू या आन या आउट ऐसे वर्ड्स लगा दिए तो फिर उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। ओके, तो वो मीनिंग कैसे बदलता है वो हम लोग देखेंगे। जब आप पिक्चर देख रहे हो तब आपको कुछ ऐसे गेस हो रहा है कि आउट माखेन का मीनिंग क्या होगा? सिर्फ पिक्चर देख के कुछ गेस करो। माखेन इसका मतलब होता है टू डू, अब उसके पहले हमने आउट लगा दिया है तो समथिंग रिलेटेड विथ टू डू आएगा, बट फिर पूरा का पूरा आउट माखेन ये जो अगर वर्ब हम लोग यूज करेंगे दैट इज ट्रेन बार और सेपरेबल वर्ब, अगर वो सेपरेबल वर्ब हम लोग यूज करते हैं तो उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड आउट माखेन? यस, पिक्चर देख के कुछ भी गेस मतलब अगर हो रहा है तो ओपन द डोर, ओपन एनीथिंग, टू ओपन। वेरी गुड। एंड उसका अपोजिट होगा टू माखेन। So what will be the meaning of to machen? Close. Very good. So these are opposite, right? Similarly, जैसे anmachen, anmachen का meaning क्या होगा? To switch on, and ausmachen, off. Very good. तो अब जैसे इनका हम लोग सेंटेंस में जब यूज करते हैं तब वो या तो डायरेक्टली सेंटेंस में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे। अब नाउ दिस ओपन, वहां पे डोर था इसलिए वो ओपन उसके हिसाब में गया था। स्विच ऑफ ऑन क्योंकि वो बल्ब के हिसाब में था। यूजुअली आउट माखेन का मीनिंग होगा टू ओपन समथिंग, टू माखेन का मीनिंग होगा टू क्लोज समथिंग। सिमिलरली आन माखेन टू ऑन समथिंग, आउट माखेन टू ऑफ समथिंग। तो वो हिसाब से जैसे सामने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें। ओके, देयर कॉफर इज टू, राइट? कॉफर इज बैग इज टू, टू का मीनिंग होगा नाउ इट इज क्लोज, कांस्ट डू इन बिटर आउफ माखेन, राइट? मतलब क्या होगा कि विल यू बी एबल टू ओपन इट। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे हमने आउफ माखन का इस्तेमाल देखा है वैसे का वैसा वहां पे किया है, बट जो आंसर फॉर्म आया, आंसर फॉर्म में देखो क्या हो गया है, मोमेंट इश माख इन जो फोर्ट आउट, राइट? बिकॉज यू हैव टू ओपन इट, तो वहां पे आउफ आएगा। तो इश के बाद मतलब अब यहाँ पे ट्रेन बार वर्ब मतलब सेपरेट, आउफ माखेन ये पूरा का पूरा एक वर्ब था। अब जब हमें उसको सेंटेंस में यूज करना है दैट आई विल स्विच और आई विल ओपन इट, ऐसा अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो वो हिसाब में हमें आउफ माखेन को दो वर्ड्स में ब्रेक करना पड़ेगा।
विच विल बी आउ एंड माखन, ऐसे दो सेपरेट हो गए। और फिर अब हमारा मेन वर्ब जो है इसमें वो माखन है, राइट। तो माखन को हम लोग अपने पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस में इश ये अपना मेन पर्सनल प्रोनाउन था, तो इसलिए इश माख, फिर जो भी कोई आगे सेंटेंस आएगा वो, इफ यू वांट टू ओपन इट यू विल राइट इट एज आउ, मतलब वो वर्ब आपने ब्रेक कर दिया। और अगर आपको क्लोज करना है ये हिसाब से आप लोग लिख रहे हो तो फिर सु, तो जो भी होगा वो वहां पे ऐड होगा। इज इट क्लियर? जो सेकेंड सेंटेंस है वो ज्यादा ट्रिकी है, मतलब जो भी आपका 3 बार वर्ब होगा उसमें से मेन वर्ब को आपको उठाना है, वो मेन वर्ब को आपको कॉन्जुगेट करना है अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउन, एंड देन जो 3 बार करके जो अलग प्रीफिक्स जो था वो प्रीफिक्स को उठा के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस डालना है, जो भी मीनिंग होगा वो हिसाब से। अब यही सेंटेंस जो हमने पहले अब जो सामने है, देयर कोफर इज ट्रू, इसका मीनिंग हुआ दैट बैग इज क्लोज्ड, कांस्ट डू इन बिटर aufmachen, कैन यू प्लीज ओपन इट। अब इसके आंसर में आ रहा है मोमेंट ich mache ihn sofort auf, मैं उसको इमीडिएटली ओपन करता हूँ, ऐसा आंसर के सेंटेंस में आ रहा है। अब हम सिमिलरली इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। इसका उल्टा करना मतलब क्या होगा, देयर कोफर इज आउट, मतलब दैट बैग इज ओपन, कांस्ट डू इन बिटर zumachen, कैन यू प्लीज क्लोज इट, जिसका आंसर में मैं बता पाऊंगी मोमेंट ich mache ihn sofort zu. Okay, so according to your need you can use auf oder zu in your sentence. Is it clear? Any doubt till now? Yes, Arnav? या जरूर। तो ये एक सेंटेंस हमने कर लिया था aufmachen und zumachen का। अब डायरेक्टली हम लोग थर्ड सेंटेंस देखते हैं क्योंकि वो anmachen und ausmachen का है। So das Handy ist aus, kannst du es bitte anmachen? The mobile is off, can you please switch on it? ऐसा सेंटेंस में आएगा। Natürlich, ich mache es sofort an. तो जैसे वहां पे हमने सु और आउट का किया था उसको ब्रेक करके आगे डाल दिया था, सिमिलरली या तो आप आन और आउट के साथ ऐसा कर सकते थे। ठीक है, ये 4 वर्ब्स अभी के लिए याद रखिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये और ज्यादा क्लियर होगा कि आपको कब आन माखेन, आउट माखेन, सु माखेन और आउट माखेन का इस्तेमाल करना है। ओके, फॉर नाउ danke und tschüss।